नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 28 दिसंबर फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए कल जो तीन स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट किया था, उन तीनों स्टॉक्स में आज के दिन में कैसा मूवमेंट हुआ, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, प्रॉफिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो सारा का सारा एनालिसिस इस वीडियो में देखते हैं ताकि पता चले कि कल के जो तीन स्टॉक सिलेक्ट किए थे उसमें आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट्स के अपडेट आपको टाइम टू टाइम बेस पे मिलते रहे। तो पहला स्टॉक था टीटीके प्रेस्टीज। टीटीके प्रेस्टीज हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। आप देख सकते हैं ये जो लेवल है क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। कल के दिन में कैंडल ने इस लेवल पे क्लोजिंग किया था, ऊपर या नीचे कहीं पर भी जा सके वैसा कैंडल था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। आज के दिन में कैंडल दोनों तरफ गया है, ऊपर नीचे, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें बाइंग के कहीं मौके, एंट्री एग्जिट के कहीं मौके मिले या नहीं मिले। तो ये जो स्टॉक है हमने सेलिंग रखा था इसका 839 के नीचे। 839 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 839। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक हुआ तो गैप अप ओपन, फिर उसके बाद नीचे आया 839 का लेवल, यहाँ पर उसने हिट किया तीन कैंडल्स में। तो यहाँ पर आपने एंट्री जरूर कर ली होगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर तुरंत हिट हो गया होगा क्योंकि इस लेवल को टच करके स्टॉक ऊपर ही गया है। उसके बाद स्टॉक फिर यहाँ पर इस लेवल पर आया, और जब इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया, ये वाली कैंडल में आप समझ सकते हैं, ये वाली कैंडल में जब ब्रेक डाउन हुआ या उसके बाद वाली कैंडल में, तब आपकी अगर एंट्री वहां पर हुई होती तो वहां से स्टॉक ने 821 का लो लगाया। तो आप समझ लीजिए ये कैंडल ब्रेक करने के बाद में ये वाली कैंडल में शायद हमने एंट्री करी जहां पर इसने डे लो को भी ब्रेक किया। ये डे लो आपको ये वाली ग्रीन कैंडल में दिख रहा है। तो जब डे लो को ब्रेक किया, 835 का लेवल था, 821 तक गया, मतलब 14 रुपीज का मूवमेंट दिखाया। तो 1.5 से 1.25% का मूवमेंट हुआ, जो आपने शायद कैप्चर किया होगा सेकेंड हाफ में, मतलब तकरीबन 2 बजे के बाद का ये ट्रेड आपके हाथ में आया होगा। तो उस टाइम पर अगर आपने ट्रेड किया होता तो 1% आपका आराम से बना होगा। सुबह के ट्रेड में आपका डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा इस स्टॉक के अंदर में। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। वेस्ट लाइफ का चार्ट है। ये भी अगेन ये जो लेवल था, इस लेवल के ऊपर बार बार तीन ग्रीन कैंडल्स बना करके आया था, और फिर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा करके वहीं पर क्लोजिंग दी थी कल के दिन में स्टॉक ने। तो आज हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से स्टॉक नीचे आया है, और काफी तेजी से नीचे आया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमने वेस्ट लाइफ में सेल साइड पे 843 की एंट्री रखी थी। तो 843 का जो लेवल है वो लेवल आएगा कुछ यहाँ पर। तो 843 का लेवल आपको पहली ऑलमोस्ट 2 घंटे की कैंडल्स में आपको ये मिला। तो आपको 2 घंटे मतलब 11 बजे तक आप आराम से इस स्टॉक के अंदर में एंट्री कर पाए होंगे। उसके बाद मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल पर आया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसको ब्रीच नहीं किया, तो बहुत कंफर्टेबल एंट्री हुई होगी। और उसके बाद ये स्टॉक ने जो लो लगाया वो 816 का लो लगाया। मतलब आप समझ लीजिए ये कितना 23 एंड 4 27 रुपीज का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया है, विच इज ऑलमोस्ट 3-3.5% का मूवमेंट हो गया। तो 3-3.5% का मूवमेंट, और वो भी आपको तकरीबन यहाँ से तो एक तरफा मूवमेंट ही मिला है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हुई नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इस 3.5% के मूव में आपने आपका 1% का टारगेट तो डेफिनेटली अचीव किया होगा। और जब एक तरफा मूव आता है तो हम पूरा का पूरा मूवमेंट भी कैप्चर कर पाते हैं, एटलीस्ट इसका आधा तो, दैट इज 1.5 से 2% तो डेफिनेटली आप कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपने कैप्चर किया ये मूवमेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए, और हमारे व्यूअर्स को सबको बताइए कि आपको ये ट्रेड किस प्राइस पर, कहां पर और कैसे मिला। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था, तीसरा आखिरी, वॉज वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल इंडिया हमने बेसिकली इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल इस स्टॉक के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था। और आज के दिन में स्टॉक ने ऊपर नीचे दोनों तरफ मूवमेंट करी है इस लेवल के ऊपर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कौन सी मूवमेंट हमारे हाथ में आई। तो बाइंग हमने 1960 के ऊपर रखा था। तो बाइंग का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर 1960 का। तो आप बाइंग का लेवल देख सकते हैं कि पहली ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की कैंडल्स में स्टॉक इस लेवल पर बार बार आता रहा, ज्यादा नीचे गया नहीं है, तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ होगा। और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया वो 1981 का, मतलब पूरा 1% का मूवमेंट आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिला, जो अपने अच्छा खासा कैप्चर भी
किया होगा। सेल साइड के ऊपर 1946 के नीचे सेल रखा था, तो 1946 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। तो ये तकरीबन 2 बजे के बाद आपको ये ट्रेड मिला होगा, और ये ट्रेड में अगर आपने एंट्री करी होती तो वो जो लो लगा स्टॉक का, वो लो लगा कुछ यहाँ पर 1925 तक का लो लगा। तो यहाँ पर भी 20 रुपए के मूवमेंट में मतलब 1% का पूरा टारगेट आपको मिला होगा 15 मिनट की 2 कैंडल्स के अंदर ही। तो 15 मिनट की 2 छोटी सी कैंडल्स के अंदर में अच्छा खासा आपने 1% का टारगेट सेल साइड पे भी निकाला होगा। तो वर्लपूल में आपको बाइंग साइड पे और आफ्टरनून में सेलिंग साइड दोनों तरफ बहुत बढ़िया 1% के मूवमेंट वाले ट्रेड्स मिले। आशा करता हूँ आपने इनको कैप्चर किया होगा। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियो मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, वीकेंड का पूरा फायदा उठाइए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।